7 फरवरी 2021 उत्तराखंड के चमोली जिले में एक छोटी सी जगह रानी गांव, वहां एक ग्लेशियर अचानक टूट पड़ा। 20 फीट की लहरें, एक भयानक दृश्य जिसे देख कोई भी डर जाए। अलकनंदा नदी ने रौद्र रूप धारण किया। पूरा क्षेत्र मलबे के नीचे दब गया। कई घरों और सड़कों को रौंदकर यह विनाश बद्रीनाथ की ओर बढ़ रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ और अचानक नदी ने अपनी दिशा बदल ली। नदी बद्रीनाथ धाम से ठीक 500 मीटर दूर थी, लेकिन मंदिर के एक पत्थर को भी खरोंच नहीं सकी, मानो किसी महाशक्ति ने नदी का रुख मोड़ दिया हो। उस रात मंदिर के गर्भगृह से जो नीली ज्योति निकली, वह क्या थी? स्कंद पुराण में लिखा है कि जब तक भगवान विष्णु यहाँ तप करते रहेंगे, तब तक बद्रीनाथ धाम को कोई प्रलय नहीं हिला सकता। क्या यह सच है? चलिए एक अनुमान लगाते हैं। अगर किसी जगह पर बार बार भूकंप आए तो क्या वह बच सकती है? आप में से कई लोगों का जवाब नहीं होगा, लेकिन आइए मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलता हूं जो रहस्य और भक्ति से भरी है, जहां हिमालय की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और जहां बार बार भूकंप और प्रलय आते ही रहते हैं। ऐसे स्थान पर कई दशकों से स्थित बद्रीनाथ धाम बार बार प्रकृति के कहर से कैसे बच पाता है? यह धाम बद्रीनाथ 4 धामों में से एक धाम माना जाता है, जहां हर साल लाखों की मात्रा में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में एक भयानक भूकंप आया, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई। बद्रीनाथ एक ठंडी जगह पर स्थित है, जहां का सामान्य तापमान 0 से नीचे होता है, लेकिन बद्रीनाथ का तप्त कुंड, जिसका तापमान हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस में क्यों रहता है? बात आती है उस अखंड ज्योत की जो 6 महीने बिना देखभाल के, बिना तेल या घी के जलती ही रहती है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? जोशी मठ का नरसिंह मंदिर की मूर्ति जो हर साल पतली होती जा रही है, क्या यह कलयुग के अंत की चेतावनी है? पुराणों में लिखा गया है कि जिस दिन यह हाथ टूटकर गिर जाएगा, नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वासुंधरा झरना जो पापियों पर नहीं गिरता, क्या वाकई प्रकृति पापियों को पहचान सकती है? क्यों बद्रीनाथ में शंख बजाना वर्जित है, जबकि भगवान विष्णु को यह सबसे प्रिय था? क्या इस मंदिर में वैकुंठ का द्वार छिपा है, वह शालिग्राम मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने अलकनंदा की गहराइयों से निकाला था? और अगर हां, तो क्या वह मूर्ति वैसी की वैसी ही थी? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं, और इस बद्रीनाथ धाम की यात्रा में मैं आज आपको कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने लाऊंगा जिन्हें देख आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें। उत्तराखंड में हिमालय के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों के बीच, चमोली जिले में नर और नारायण पर्वतों के बीच, अलकनंदा नदी के किनारे 3133 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा एक चमत्कारी मंदिर बद्रीनाथ, जो हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ की हवा आस्था और भक्ति से भरी है। यहाँ का हर पत्थर एक कहानी कहता है। बद्रीनाथ की कहानी लाखों वर्ष पुरानी है। यह भगवान विष्णु की तपस्या और माता लक्ष्मी के त्याग, आदि शंकराचार्य की खोज और उन कई ऐसे रहस्यों से भरी है जो आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। यह धाम इतना शक्तिशाली है कि हर साल लाखों की मात्रा में भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। कथाओं में इस धाम को शुरू से ही भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान बताया गया है, लेकिन विष्णु भगवान ने बड़ी चतुराई से इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। आखिर कैसे? आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि कलयुग के आरंभ होने से पहले भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एक शांत स्थान की तलाश थी। तभी उनकी नजर हिमालय के इस पवित्र स्थान पर पड़ी, लेकिन परेशानी यह थी कि यहाँ पहले से ही भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे, तो उन्होंने एक लीला रची।
शरद पूर्णिमा की रात को भगवान शिव और माता पार्वती पर्वत के शिखर पर चंद्रमा के दर्शन करने गए। उसी समय एक मासूम से बालक के रोने की आवाज आई, जिसने माता पार्वती के हृदय को ममता से पिघला दिया। शिव जी के चेतावनी देने के बाद भी पार्वती माता नहीं मानी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। जैसे ही माता पार्वती ने बालक को घर के अंदर ले गई, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। बालक ने द्वार बंद कर लिया और घोषणा की, यह स्थान अब मेरी तपोभूमि होगा। मैं यहाँ नर नारायण के रूप में साधकों को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बद्रीनाथ धाम को विष्णु जी को सौंप दिया और माता पार्वती संग केदारनाथ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस तरह बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम बना। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जब भगवान विष्णु तप में लीन हो गए, तब हिमालय का मौसम उनके लिए बाधा बन रहा था। ठंडा जमा देने वाला मौसम, बर्फीली हवाएं उनके तप को भंग कर रही थीं। यह सब माता लक्ष्मी ने देखा और यह संकल्प लिया कि वह अपने आप को हिमालय में पाए जाने वाले बेर के पेड़ में परिवर्तित कर लेंगी। माता लक्ष्मी ने अपने आप को परिवर्तित किया और भगवान विष्णु के तप को सफल बनाया। जब उनका तप समाप्त हुआ, तब विष्णु जी ने लक्ष्मी मां का त्याग देखकर उनसे कहा, हे देवी, तुमने मेरे लिए उतनी ही तपस्या की है जितनी मैंने। आज से इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी और यह स्थान बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और यहीं से बद्रीनाथ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत हुई। तभी से बद्रीनाथ वह धाम बना जिसे केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र धामों में जोड़ा जाता है। 8वीं शताब्दी में हूण आक्रमणों से बचाने के लिए शालिग्राम मूर्ति को अलकनंदा नदी के नारद कुंड में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शंकराचार्य को स्वप्न में बताया कि मूर्ति नदी की गहराई में छिपी है। उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक कठोर तपस्या की। चौथे दिन उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे शंकर, मैं यहां हूं, नारद कुंड की सबसे गहरी गुफा में। शंकराचार्य ने देरी न करते हुए नदी में छलांग लगाई और एक दिव्य रोशनी की ओर गए। वहां उन्हें शालिग्राम की चमकती मूर्ति मिली, जो आज भी बद्रीनाथ के गर्भगृह में स्थापित है। कहा जाता है कि 300 वर्षों तक पानी में रहने के बाद भी मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल वैसी ही एक भव्य चमकती मूर्ति। शंकराचार्य ने भगवान की मूर्ति को स्थापित किया। तब जन्म हुआ एक प्रथा का। केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को पुजारी बनाया गया। इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। प्रकृति ने भी कई बार बद्रीनाथ की परीक्षा ली है। 1803 में एक विनाशकारी भूकंप ने गढ़वाल क्षेत्र को तहस नहस कर दिया। मंदिर का अधिकतर हिस्सा टूटकर बिखर गया, लेकिन शालिग्राम मूर्ति को एक खरोंच भी नहीं आई। जगत सिंह, जो उस समय जयपुर के राजा हुआ करते थे, उन्होंने मंदिर को फिर से बनवाया। 2021 में जब चमोली जिले में भयंकर बाढ़ आई, तो अलकनंदा नदी बद्रीनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर थी और अचानक से नदी ने अपना रुख मोड़ लिया। यह विज्ञान के समझ के बाहर था, लेकिन भक्तों का कहना है कि विष्णु भगवान ने वचन दिया था कि जब तक वह इस जगह रहेंगे, तब तक बद्रीनाथ को कोई नहीं गिरा पाएगा। बद्रीनाथ 108 दिव्य स्थानों में से एक है। अक्टूबर से मई तक भारी बर्फबारी होती है और इस दौरान मंदिर को बंद रखा जाता है। इस दौरान मूर्ति को जोशी मठ के विष्णु लक्ष्मी नारायण मंदिर में ले जाया जाता है ताकि पूजा न रुके। जब मंदिर को बंद किया जाता है, तब एक भव्य ज्योत जलाई जाती है, जो बिना तेल या घी और बिना मानवीय देखभाल एवं ऑक्सीजन के पूरे 6 महीने तक जलती रहती है। मान्यता है कि इन 6 महीनों में देवर्षि नारद पूजा करते हैं, क्योंकि जब मंदिर का कपाट खोला जाता है, तब अंदर सब कुछ साफ और व्यवस्थित मिलता है। बद्रीनाथ रहस्यमयी होने के साथ साथ अपनी सुंदरता के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है। इस यात्रा में आपको सबसे पहले मिलेगी अलकनंदा नदी। यह नदी सतोपंथ और भगीरथ खरक ग्लेशियर से शुरू होती है और बद्रीनाथ मंदिर के पास से होकर अपनी सुंदर धारा के साथ बहती है। नदी का पानी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि पूजा से पहले भक्त सबसे पहले नदी में स्नान करते हैं। अब बात आती है बद्रीनाथ के रहस्यमयी तप्त कुंड की। यह एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है जो मंदिर के ठीक सामने स्थित है। तप्त कुंड की दिव्यता इसके गर्म पानी से है। वहां का वातावरण आमतौर पर 5 डिग्री से 0 तक चला जाता है, लेकिन तप्त कुंड के पानी का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ना ही कम होता है और ना ही बढ़ता है। भक्त यहाँ स्नान करते हैं,
मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों में इस स्थान को एक पवित्र स्थान के रूप में बताया गया है, जहां सूर्य देव ने अपने पापों की मुक्ति के लिए तपस्या की थी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की थी। इस यात्रा में एक ऐसे झरने का सामना होता है जो पापियों पर नहीं गिरता। बद्रीनाथ से लगभग 8 किलोमीटर दूर माणा गांव के पास स्थित वासुंधरा झरना, जिसकी ऊंचाई 400 फीट ऊंची है। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि इसका पानी इतना साफ है कि इसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यह झरना महाभारत के समय से स्थित है। जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तब वे यहां से गुजरे और उस समय केवल युधिष्ठिर पर ही झरना गिरा, क्योंकि वे सदा सत्य के मार्ग में चलते थे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पर यह पानी नहीं गिरा। आज भी लाखों भक्त इस झरने के नीचे खड़े होकर अपनी आत्मा और शुद्धता का परख करते हैं। माणा गांव, जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह गांव अपनी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। माणा गांव के पास सरस्वती नदी का उद्गम है, जो अलकनंदा नदी में मिल जाती है। पुराणों में सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है और यहाँ इसका उद्गम बद्रीनाथ के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। गर्मियों में बद्रीनाथ का तापमान 5 से 15 डिग्री तक पहुंचता है और जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर को बंद किया जाता है, तापमान 0 से 20 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। बर्फ से ढका मंदिर, शांत वातावरण, जमे हुए झरने एक सुंदर दृश्य दिखाते हैं, मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। प्राचीन समय में बद्रीनाथ को व्यापार मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह मार्ग भारत को तिब्बत और मध्य एशिया से जोड़ता था। पुराने काल में बद्रीनाथ तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। आज भी यहां तक पहुंचना भक्तों के लिए आसान नहीं होता। हर साल लाखों भक्तों को सकरे सड़कों और खतरनाक रास्तों का सामना कर आगे बढ़ना पड़ता है। बर्फबारी और कड़कती ठंड का सामना करना पड़ता है। इतनी कठिनाइयां होने के बाद भी भक्त हर साल यह यात्रा पूरी करते हैं और बद्रीनाथ धाम के भव्य दर्शन का सौभाग्य उन्हें मिलता है। क्या आपने कभी बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और आगे की वीडियो और भी रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं कि क्यों बद्रीनाथ मंदिर में शंख बजाना वर्जित है, जबकि भगवान विष्णु को यह सबसे प्रिय था। हिंदू धर्म में हर छोटे से छोटे पूजा या हवन में शंखनाद किया जाता है, जिससे पूजा का संपूर्ण होना भी माना जाता है। इसके 2 कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, तब माता लक्ष्मी तुलसी के अवतार में तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या भंग न हो, इसलिए भगवान विष्णु ने शंखनाद नहीं किया। यहीं से इस परंपरा का जन्म हुआ। दूसरी कथा यह कहती है कि हिमालय में राक्षसों ने विनाश मचा दिया था, जिसके कारण ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती से रक्षा की प्रार्थना की थी। भगवती ने कुष्मांडा रूप में राक्षसों का संहार किया, लेकिन 2 राक्षस अदापी और वतापी भाग निकले। राक्षस वतापी ने मंदिर के शंख में छुप गया और यहीं से दूसरी प्रथा का जन्म हुआ। कहते हैं कि उस समय के बाद से आज तक किसी ने उस शंख को नहीं बजाया है। मान्यता है कि अगर शंख को बजाया गया तो जो बरसों से राक्षस शंख में सोया हुआ है वह जाग जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार बद्रीनाथ की ऊंचाई पर शंख की तेज आवाज बर्फीले पहाड़ों में कंपन पैदा कर सकती है, जिससे हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। यह पर्यावरण और आध्यात्मिक कारणों का अनोखा मिश्रण है जो इस परंपरा को कायम रखता है। अब सवाल आता है जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की मूर्ति का रहस्य, जो बद्रीनाथ के सबसे बड़े अनसुलझे सवालों में से एक है। यहाँ नरसिंह भगवान की मूर्ति की एक भुजा हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। मान्यता है कि जिस दिन यह भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे और बद्रीनाथ धाम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह रास्ता बंद हो जाएगा। स्कंद पुराण में एक भविष्यवाणी की गई है। कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, चारों तरफ त्राही त्राही मचा होगा, मंदिर अग्नि की ज्वाला में जल रहे होंगे, मनुष्यों को पीने के लिए पानी तक प्राप्त नहीं होगा और अधर्म जड़ राज करेगा, तब नरसिंह भगवान की मूर्ति की एक भुजा टूटकर गिर जाएगी और कलयुग का यह अंत होने का संकेत देगी।
इसकी एक बड़ी ही रहस्यमयी कथा है जो श्री कृष्ण से जुड़ी है। राजा वासुदेव एक दिन शिकार से लौट रहे थे। थकान से वासुदेव सीधे अपने कक्ष में चले गए। जैसे ही उन्होंने कपाट खोला तो वे देखते हैं कि उनके कमरे में एक अजनबी व्यक्ति है। वे क्रोधित हो गए और तलवार से उस व्यक्ति के हाथ को काटकर अलग कर दिया, लेकिन तब खून के बजाय दूध बहने लगा। वह अजनबी भगवान नरसिंह थे। उन्होंने राजा को दंड दिया कि उनकी मूर्ति की भुजा पतली होती जाएगी और जब यह टूटेगी तब उनका वंश और बद्रीनाथ का रास्ता समाप्त हो जाएगा। यह मूर्ति आज भी भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक है। आज भी कई भक्त इस मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। बद्रीनाथ में एक और चमत्कार प्रचलित है, इसके कपाट को बंद करने की प्रथा। हर साल जब भारी बर्फबारी होती है तो मंदिर को 6 महीनों के लिए बंद किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उस समय भगवान विष्णु की उत्सव मूर्ति को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ले जाया जाता है। उनकी पूजा 6 महीनों तक धूमधाम से वहीं की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भगवान की पूजा न रुके। यह परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। बद्रीनाथ की हर परंपरा, हर चमत्कार एक कहानी कहती है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बद्रीनाथ की परंपराएं, स्थानीय संस्कृति और भक्तों का अनुभव, ये सभी इस तीर्थ स्थल को अनोखा बनाते हैं। बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा आसान नहीं है। इस यात्रा को अगर हम धार्मिक रूप से देखें तो यह सबसे कठिन यात्रा है। 4 धाम यात्राओं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ में बद्रीनाथ को अंतिम पड़ाव माना जाता है। यह यात्रा शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। हर साल एक खास दिन को इस मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। वह दिन अक्षय तृतीया का होता है। लाखों भक्त कई किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके मंदिर पहुंचते हैं। भक्तों का यह कहना है कि जो भी बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के दर्शन कर लेता है वह अपने सारे पाप धो लेता है और उस व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। भगवद गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से भगवान नारायण की शरण में जाता है उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ की यात्रा इस विश्वास का जीवन प्रमाण है। आइए जानते हैं कि कैसे भक्त बद्रीनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं। यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। भक्त जीप से, बस से या पैदल भी जाते हैं। रास्ते में पड़ने वाले देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग जैसे संगम स्थल इस यात्रा को और पवित्र बनाते हैं। यह वह स्थान है जहां गंगा मां का पवित्र संगम देखने को मिलता है, जहां भक्त स्नान के बाद पूजा करते हैं। रास्ते की कठिनाइयां, संकरी सड़कें, खतरनाक मोड़ और हिमस्खलन का जोखिम भक्तों की श्रद्धा को और मजबूत करती हैं। यात्रा के दौरान हर भक्त, चाहे वह बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर कोई जय बद्री विशाल का नारा लगाते जाता है। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि इसकी गूंज पूरे हिमालय की घाटियों में फैल जाता है। मंदिर में एक विशेष समुदाय के पंडित पूजा करते हैं जिन्हें रावल कहा जाता है। ये केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। यह परंपरा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जो स्वयं केरल से थे। यह मंदिर उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृतियों का संगम है। यहाँ दक्षिण का पुजारी उत्तर के इस पवित्र धाम में पूजा करता है। पूजा होने की भी एक अनोखी विधि होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती की जाती है और रात में शयन आरती। भक्तों को तुलसी के पत्ते, चंदन और मिश्री प्रसाद के रूप में दी जाती है, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा को और मजबूत करती है। बद्रीनाथ के पास माणा नामक एक गांव है जो भारत का अंतिम गांव माना जाता है। इस गांव की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ निवास करते हैं भोटिया समाज के लोग, जिनकी जीवन शैली, परंपराएं और हस्तशिल्प इस क्षेत्र की समृद्धि को दर्शाते हैं। इस गांव में गणेश गुफा और व्यास गुफा जैसे स्थान हैं, जिनका पौराणिक महत्व बहुत अद्भुत है। मान्यता है कि वेद व्यास ने व्यास गुफा में महाभारत की रचना की थी और भगवान गणेश ने उनकी कथा को अपने दांतों से लिखा था। यहाँ की महिलाएं ऊन का उपयोग करके टोकरियां बनाती हैं, जो तीर्थ यात्रियों के बीच लोकप्रिय हैं। यह गांव बद्रीनाथ की यात्रा में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और भक्तों के लिए यात्रा को यादगार भी बनाता है। भक्त यहाँ बाबा बद्रीनाथ के पास अपने दुख और उम्मीद की किरण लेकर आते हैं। रामलाल शर्मा एक भक्त और तीर्थयात्री, वे कहते हैं कि 70 साल की उम्र में उन्होंने यात्रा चलकर पूरी की थी। उनके अनुसार बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के बाद उनके सारे दुख मानो गायब हो गए। कई भक्तों ने तो मंदिर के गर्भगृह में
प्रवेश करते ही एक अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया, जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ का एक बड़ा ही रोमांचक सा रिश्ता है। हर साल बद्रीनाथ के कपाट जब खोले जाते हैं तो उसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। बद्री केदार उत्सव यहाँ की एक अनोखी परंपरा है, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ के पुजारी एक दूसरे को मंदिर में प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं, जो इन दोनों ही भव्य और चमत्कारी मंदिरों को जोड़े रखता है। मंदिर के आसपास छोटे छोटे बाजार हैं, जहां तीर्थयात्री स्थानीय खानपान और हस्तशिल्प का आनंद लेते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध केदारनाथी लड्डू और हिमालयी जड़ी बूटियों से बना चाय तीर्थयात्रियों को गर्माहट देता है। बद्रीनाथ से जुड़े कई रहस्यों की बात तो हमने कर ली है, पर एक ऐसा भी रहस्य है जो कहा जाता है कि सत्य है। यह रहस्य मंदिर के गर्भगृह में छुपे खजाने से है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। इसकी जानकारी कहीं सही से नहीं दी गई है, और यह भी नहीं बताया गया है कि यह खजाना क्या हो सकता है। प्राचीन काल में मंदिरों को सोने छुपाने और रखने के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जाता था। राजा, सामंत और समृद्ध लोग अपने खजाने मंदिरों में छिपाते थे, खासकर युद्ध, आक्रमण या अस्थिरता के समय में। ऐसे खजाने को बद्रीनाथ मंदिर से अच्छी जगह क्या हो सकती है? 2011 की एक सत्य घटना के अनुसार केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में सोने, चांदी और कीमती रत्नों का बहुत बड़ा खजाना मिला था, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। यह हो सकता है कि यह कहानी स्थानीय लोक कथाओं और पुरानी परंपराओं का हिस्सा हो, जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है। बद्रीनाथ धाम जैसे प्राचीन और पवित्र स्थानों के साथ ऐसी कहानियां आमतौर पर जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये जगहें सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। इस तीर्थ यात्रा का एक और पहलू है इसका सामाजिक प्रभाव। बद्रीनाथ की यात्रा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। गाइड, पोर्टर और दुकानदारों के लिए यह मौसम आजीविका का मुख्य स्रोत है। साथ ही यह यात्रा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। हाल के वर्षों में सरकार और स्थानीय संगठनों ने स्वच्छ बद्रीनाथ अभियान शुरू किया है, ताकि हिमालय की पवित्रता बनी रहे। बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा और सांस्कृतिक महत्व इसे एक अनोखा धाम बनाते हैं। यहाँ की यात्रा भक्तों को न केवल आध्यात्मिक शांति देती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को भी जीवंत करती है। ये धाम एक ऐसा स्थान है जहां हर भक्त अपनी कहानी छोड़ जाता है, और हर कहानी इस पवित्र भूमि को और समृद्ध बनाती है। बद्रीनाथ एक रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर है, और इसमें ऐसे कई और रहस्य छुपे हो सकते हैं जो भविष्य में हमें देखने मिले। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने या जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम आपको ऐसे ही भव्य यात्रा पर ले जा सकें। आप सुपर चैट देकर भव्य कथा को सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।